everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करूंगा। तो गाइज इसका लेक्चर सीरीज शुरू हो गया है, वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा आपको ढेर सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है। देखिए, अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जीवन की सच्चाई से भागते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एस्केपिस्ट। एस्केपिस्ट माने होता है पलायनवादी, है ना। पलायनवादी किसे कहते हैं कि अ पर्सन हु एस्केप्स इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटासी। एस्केपिस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश पलायनवादी, है ना। रोमांटिक पोएट्स जितने भी थे, जैसे पीवी शेली हुए और आपके जॉन किस्ट हुए, इन्हें एस्केपिस्ट पोएट कहा जाता है क्योंकि ये रियलिटी से भागते थे और कल्पनाओं में डूब जाया करते थे। इसे एस्केपिस्ट कहते हैं। देखिए, भागने वाले व्यक्ति को, सच्चाई से भागने वाले व्यक्ति को एस्केपिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज वेरी सेलेक्टिव, डिसगस्टेड इजिली एंड इज हार्ड टू प्लीज। तो कुछ लोग क्या होते हैं, हार्ड टू प्लीज होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस बोलते हैं, हार्ड टू प्लीज कहते हैं। They are fastidious people, they are hard to please people, they do not become happy easily। देख सकते हैं, very attentive and concerned about accuracy and detail। तो very attentive to and concerned about the accuracy and detail, जो व्यक्ति बहुत छोटी छोटी माइनर कमियां ढूंढता है उसे हम fastidious कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, a person who can be cheated easily। वह व्यक्ति जो बहुत आसानी से धोखा खा सकता है, चीट हो सकता है, तो उसे हम लोग क्रेड्यूलस कहते हैं। असुविश्वासी कहते हैं, जो आसानी से विश्वास कर लेता है उसे हम लोग क्रेड्यूलस कहते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन भी है कि विलिंग टू बिलीव आर ट्रस्ट टू रेडली स्पेशली विदाउट प्रॉपर आर एडुक्वेट एविडेंस। उसे ग्यूलिबल भी कहते हैं, भोला भाला। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं बिना सही ढंग से उसको एग्जामिन किए। ऐसे लोग बाई हार्ट बहुत अच्छे होते हैं, धोखा जरूर कई बार खाते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई के कारण बहुतों की हेल्प और मदद करते हैं। कई बार जब हम किसी को बहुत ज़्यादा एग्जामिन करने लगते हैं ना, जहाँ पे हम दिमाग ज़्यादा लगाने लगते हैं वहाँ पे दिल लोग नहीं लगा पाते हैं। ज़्यादा आप जब दिमाग लगाओगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका दिल लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं बाय नेचर, जहाँ तक मेरा असेसमेंट है। देखिए क्या है, इनको लग रहा है यहाँ कुछ बड़ा अच्छा है, पकड़ने के चक्कर में नीचे खाई में आ गए, तो ये इजीली विश्वास करने वाले लोग होते हैं। कुछ लोगों को नेचर होता है ना, कोई प्यार से बोल भर दे वो सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उन सब कुछ कोई दे दे उसके बाद भी वो एग्जामिन करते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं से कोई स्वार्थ तो नहीं है। अ प्लांट और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, कोई कुछ जानते हैं जिसे हम लोग परजीवी कहते हैं। पैरासाइट एग्जैक्टली आंसर होगा इसका कि परजीवी। जैसे होता है ना, किसी पे पैरासाइट मत रहे, जैसे कुछ पौधे होते हैं वो दूसरे पौधे पर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ पेड़ के ऊपर कोई पेड़ अगर उग जाता है तो उस पेड़ के ऊपर उगने की वजह से वो पेड़ से ही अपना सब कुछ लेता है, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसमें एक पेड़ में लपेट करके दूसरा एक प्लांट है, मतलब पैरासाइट है, उस पर निर्भर है। तो देख सकते हैं डेफिनेशन है, एन एनिमल आर प्लांट दैट लिव्स इन और ऑन host another animal or plant, it is obtains nourishment from the host without benefiting or killing the host। कहते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भी अपना फायदा धीरे 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 लेते रहते हैं, ठीक है। अ स्वीट म्यूजिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ स्वीट म्यूजिक को हम लोग बोलते हैं मेलोडी। मेलोडी का मतलब होता है मधुर ध्वनि होती है ना, मतलब स्वीट साउंडिंग होती है। देखिए डेफिनेशन भी है, मेलोडी इज द क्वालिटी ऑफ हैविंग प्लीजेंट ट्विन। कैसी ट्विन हो? प्लीजेंट ट्विन हो। हर वॉइस वाज फुल ऑफ मेलोडी। कहते हैं ना लोग, उसकी आवाज फुल ऑफ मेलोडी थी। सिनोनिम्स ट्यूनफुलनेस, म्यूजिक, हार्मनी, बहुत सारे वर्ड हैं। फिजिकल फीचर ऑफ एन एरा को क्या कहते हैं? उससे बोलते हैं हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं। टोपोग्राफी क्या होता है? डेफिनेशन देख सकते हैं आप, the configuration of the ground to include the relief and all the features of topography and addresses both dry land and the sea floor। तो आप देख सकते हैं जैसे कि धरती पर जो पूरा एरिया और क्षेत्र होता है उसे हम लोग टोपो
टोपोग्राफी कहते हैं। डेफिनेशन को आप लिख देंगे, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्राउंड टू इंक्लूड इट्स रिलीफ एंड ऑल द फीचर्स टोपोग्राफी एड्रेसेस बोथ ड्राई लैंड एंड द सी फ्लोर। ठीक है, देख सकते हैं ये पूरा एरिया, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे समुद्र है, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे वृक्ष हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें दर्शाया जाता है टोपोग्राफी के माध्यम से। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ प्रिजनर वगैरह को आप जानते हैं, है ना, उनको छोड़ा जाता है तो उसे बोला जाता है, क्या कहा जाता है, पैरोल कहा जाता है। तो पैरोल का और डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। पैरोल का मतलब होता है कि किसी भी मुजरिम को छोड़ दिया जाता है ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। ये पूरा डेफिनेशन है। व्हेन प्रिजनर्स आर गिवन पैरोल और व्हेन दे आर पैरोल्ड, इसका मतलब ये वर्ब भी है, दे आर रिलीज्ड बिफोर देयर सेंटेंस इज ड्यू टू एंड ऑन कंडीशन दैट दे बिहेव वेल। कारावास, कारावास मतलब उनको इस शर्तों के साथ छोड़ा जाता है कि अब आप समाज में जितने दिन का समय दिया जा रहा है आप कायदे से रहेंगे, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए, और अगर आया तो फिर आप बन जाएंगे। इफ समवन इज ऑन पैरोल दे विल स्टे आउट ऑफ प्रिजन इफ दे बिहेव वेल, है ना। अगर वो अच्छे से बर्ताव करते हैं तो उनको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए। पैरोल क्या है, तो पैरोल आप समझ गए हैं। डेफिनेशन को समझने के लिए रोक करके वीडियो को अच्छे से समझते जाए, लिखते जाए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं, तो उससे साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी क्या है ये भी देख लीजिए, द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट स्टडीज फंजाई एंड फंगस काज्ड डिजीज, माइकोलॉजी कहते हैं। पूरा डेफिनेशन है। अब आपको अगर डेफिनेशन समझ में आ गया, ये पूरा इमेज है आपका फंजाई का, तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट स्टडीज फंजाई एंड फंगस काज डिजीज। ठीक है, इससे जो रोग होते हैं। और आप देखिए बहुत सारे टर्म्स हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, है ना, हेमेटोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ, ये सारे डेफिनेशन भी आप वीडियो को पॉज करके जरूर लिख लीजिए, ये एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है अ थिंग केप्स इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन। किसी की याद में जब कोई चीज रखी जाती है तो उसे मेमोंटो कहते हैं, है ना। अ थिंग केप्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन, किसी की याद में, किसी की मतलब कहते हैं किसी के चिन्ह में, किसी की याद में, किसी की मेमोरी में कोई चीज दिया। देख सकते हैं निशानी, यादगार, याद दिलाने वाली चीजें। अ रिमाइंडर ऑफ पास्ट इवेंट्स, तो मोमेंटो बहुत दिया जाता है। जैसे कोई प्रोग्राम कोई करने जाता तो उसे एक मोमेंटो दे दिया जाता है, उसमें कुछ लिखा रहता है, विशेष अतिथि सम्मान, है ना। और देखते हैं अक्सर लोग प्राइज इस प्रकार का भी पाते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन टूम, देखते होंगे कब्र पर बहुत सारी लाइनें लिखी होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेप कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिथेप कहते हैं। जैसे विलियम एन एपिथेप इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट समवन हु इज डेड ऑफन कार्व्ड ऑन द देयर ग्रेव। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी कहते हैं ना, कब्र पर एक पत्थर रख दिया जाता है, उस पत्थर पे उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा गया है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बेयर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड अ मैन, है ना, ब्लेस्ड अ मैन स्पेयर्स द स्टोन्स एंड क्रेवेस्ट बी बाय द मूव बाय बोन। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, विलियम शेक्सपियर की है, अक्सर एग्जाम में आता भी है। अगला वर्ड है अ फ्यूनरल बेल, तो उससे हम लोग नेल कहते हैं। आप लोगों ने अगर कंट्री चर्च यार्ड पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में तो ये वर्ड वहां आया हुआ है। तो देखिए इसका भी डेफिनेशन में मैंने दे रखा है, द साउंड मेड बाय बेल रंग स्लोली स्पेशली फॉर डेथ और फ्यूनरल। दाह संस्कार के समय जो घंटी धीरे धीरे बजाई जाती है उसे ही फ्यूनरल बेल कहते हैं। द साउंड मेड बाय बेल रंग स्लोली, धीरे धीरे, स्पेशली फॉर अ डेथ और फ्यूनरल। अ साउंड और सिंग अनाउंसिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन आर द एंड। पूरा डेफिनेशन मैंने आपको इसीलिए दे रखा है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। A speech given at the opening of a ceremony, इनॉग्रल होता है। जैसे कोई नेता वगैरह आते हैं किसी चीज के उद्घाटन में तो बड़ा जोरदार भाषण वगैरह देते हैं, तो उसे इनॉग्रल स्पीच भी कहते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, एन इनॉग्रल मीटिंग स्पीच इज द फर्स्ट वन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और लीडर। उद्घाटन के समय किया जाने वाला भाषण जो होता है उसे इनॉग्रल स्पीच कहा जाता है या उसे इनॉग्रल कहा जाता है। अ पर्सन हु इज प्योर एंड क्लीन, वह व्यक्ति जो दिल से, मन से बड़ा साफ हो, उसे इमैकुलेट कहते हैं। मतलब कहते हैं निष्कलंक व्यक्ति। देख सकते हैं इनकरप्ट, है ना, इनरिप्रोचेबल, है ना, अनस्पॉटेड एंड इमैकुलेट, ये सारे वर्ड के सिनोनिम्स हैं, कभी कभी सिनोनिम्स के भी रूप में आ जाते हैं।
अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, वह व्यक्ति अभी जो सीखना शुरू किया है उसे अप्रेंटिस कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं, कहते हैं भाई अब इनकी अप्रेंटिस चल रही है। नौसुखिया कहते हैं, फ्रेशर कहते हैं, ग्रीनर कहते हैं, नियोफाइट कहते हैं। ये बहुत सारे इसके डेफिनेशन होते हैं जो आपको लर्न करना है, समझना है। अ पर्सन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म, बहुत ज्यादा उत्साह जो होता है उसे फैनेटिक कहते हैं। फैनेटिक यूथ, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश हो, जोश में कुछ भी कर डालें। धर्मांध भी होते हैं वो, क्योंकि जोश में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसे फैनेटिक कहते हैं। ठीक है, किसी को मारने मिटने को भी तैयार हो जाते हैं तो मार्क्ड बाय एक्सेसिव, देख सकते हैं बच्चे हैं ये भी बहुत फैनेटिक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कुछ भी करने के लिए बिना डरे। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, जैसे गांव में झगड़ा हो जाता है तो बहुत पहले, अब तो बहुत कम हो गया, दो पार्टी को बुलाते थे, दोनों पार्टी के लोग एक पंच को बुलाते थे तो आर्बिट्रेटर होते थे, तो उसे आर्बिट्रेटर माने होता है पंच होता है। अभी भी बहुत पुराने गांव में बहुत कुछ ही लोग लेकिन पंच को बुलाते हैं। अब तो सब पढ़े लिखे स्मार्ट हो गए इसलिए जल्दी नहीं बुलाते हैं कि अगर हम पंच बुला लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाए, इससे बढ़िया कोर्ट में चलो, है ना, जिससे बढ़िया वकील जज सब मिल करके अच्छे से लूटेंगे तो उसमें ज्यादा मजा आएगा, है ना। देखिए ये पंच हैं, अपने अपनी बातों को लोग रखते हैं और उस बात को लोग सॉल्व करके उसको सोल्यूशन भी देते हैं और न्याय भी देते हैं। अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो आउट ऑल द एस्टेब्लिशमेंट, जो कुछ भी है सबको थ्रो करने का जो इच्छा रखता है उसे एनार्किस्ट कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनार्किस्ट, देख सकते हैं, एन एनार्किस्ट इज समवन who believes that law and power of government should be replaced by people। कुछ लोग कहते हैं एनार्किस्ट माने होते हैं कि ये सब जनता की राज्य होनी चाहिए, जो जनता चाहे वो करे, गवर्नमेंट कुछ करे वरे ना करे, ठीक है। तो अराजकतावादी व्यक्ति को ही कहा जाता है एनार्किस्ट कहा जाता है। अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, कुछ लोग होते हैं ना ये शो करते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं कोई है, उसे हाई ब्रो कहते हैं, घमंडी भी बोलते हैं हाई ब्रो को। देखिए प्राउड, हाई ब्रो, हॉटी, कैवलियर, है ना, लॉर्डली, सुपरसिलस, तो ऐसे घमंडी लोग होते हैं जो हाई ब्रो भाव चढ़ाए रहते हैं हर जगह, उसे हाई ब्रो इसी कहते हैं। अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, तो काकोग्राफिस्ट, कैलीग्राफिस्ट जिसकी हैंडराइटिंग सुंदर हो, और काको माने होता है बैड, और काको जब बैड हो गया तो हैंडराइटिंग अपने आप बैड हो गई। तो ग्राफोग्राफिस्ट माने होता है बैड हैंडराइटिंग, वह व्यक्ति जिसकी हैंडराइटिंग बैड हो, ठीक है। जैसे कुछ लोगों लिखते ही हैं, कुछ तो ऐसे महानुभाव होते खुद ही लिख के नहीं पढ़ पाते हैं हम लिखे क्या हैं, ठीक है। देखिए अभी इस हैंड राइटिंग को समझ के बता दीजिए क्या लिखा है, समझ गए हो तो कमेंट करके बताइए कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है ना। अगला है अ पर्सन लीविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, जब हम अपना देश छोड़ के दूसरे जगह जब जाते हैं तो उसे एमिग्रेंट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है एमिग्रेंट, जब हम अपना देश छोड़ के दूसरे जगह जाते तो एमिग्रेंट कहते हैं। देश त्यागी, परदेशी, प्रवासी, समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, जब आप यहां से दूसरे देश में जाएंगे तो यहां आप एमिग्रेंट हुए, और जब वहां आप पहुंच जाएंगे तब वहां आई लग जाएगा इमिग्रेंट। देखिए यू इमिग्रेट फ्रॉम योर होम कंट्री व्हाइल यू इमिग्रेट टू अनदर कंट्री, जब उस देश में आप चले जाते हैं तब ये इमिग्रेट हो जाए। अगला क्वेश्चन ही है ये, अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, वह व्यक्ति जो वहां जाके सेटल होता है तो वहां पे ये हो जाता है इमिग्रेंट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देख सकते हैं, एन इमिग्रेंट इज अ पर्सन हु हैज कम टू लिव इन अ कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, उसे अप्रवासी बोलते हैं। अ पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम एंड अनदर, तो उसे कंटेम्पोररी कहते हैं। जैसे बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर के क्या होते हैं, कंटेम्पोररी होते हैं, ठीक है। कंटेम्पोररी माने होता है समकालीन, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं और थे, और हमारे यहाँ पीएम साहब थे, तो दोनों क्या थे, कंटेम्पोररी थे। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अनदर, जो दूसरे के लिए बोलता है, जैसे आप जानते हैं बहुत सारे स्पोक्समैन आते हैं, अमेरिका का स्पोक्समैन आएंगे तो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, स्पोकमैन होंगे, जो वो कहेंगे माना जाएगा अमेरिका ने कहा है, ठीक है। पुलिस स्पोक्समैन या स्पोक्समैन फॉर द गवर्नमेंट डिनाइड द रूमर, क्योंकि जैसे प्रवक्ता ने कहा, वक्ता ने कहा कि भाई गवर्नमेंट में जो रूमर फैलाया गया है वो रूमर पूर्णतः गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विथ अनदर, उसे कलीज कहते हैं। कहते हैं ये मेरे कॉलीज हैं, मेरे साथ काम करते हैं,
मेरे मित्र जैसे हैं, तो ये हमारे कॉलीज हैं क्योंकि हमारे साथ काम करते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, जैसे कुछ लोग, मेरा नाम राम, उनका भी नाम राम, कई लोगों जब हम तो उसे नेम सेक कहते हैं, है ना। नाम जैसे नेम माने नाम, सेक माने हिल जाना, एक दोनों का नाम मिलके हिल गया, हो गया नेम सेक यार, तो उसे नेम सेक कहते हैं। देखिए, अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, एकदम डेफिनेशन क्लियर है, उसे हम लोग हम नाम कहते हैं। कई लोग नौराशी भी हिंदी में कहते हैं, बहुत सारे वर्ड कहते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। वास्तव में कुछ अच्छा लगा और आपने एंजॉय किया तो लाइक करिएगा, वीडियो नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करके हमें बताइएगा क्यों नहीं अच्छा लगा। एंड गाइज अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near dear and sweetheart one. And finally, you must give your feedback like Guru Dakshina and I'll be working according to that comment. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.